नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारी आज की खास पेशकश आधी आबादी मंजिल अभी बाकी है में आपका स्वागत है। एक दशक से पहले विश्व स्तर पर बात महिलाओं की स्वतंत्रता से शुरू हुई थी। होते होते आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि देश में और सारी दुनिया में महिला सशक्तिकरण का नारा सुनाई देता है। अब तक हुआ क्या है, एक देश के रूप में इस मामले में हम कहाँ हैं, इसका आकलन थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ ऐसे सर्वे हैं जो वक्त वक्त पर हमें आईना दिखाने का काम करते हैं कि हम समानता के मामले में आखिर कहाँ खड़े हैं। ऐसा एक सर्वे अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 बताता है कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। एक ही दफ्तर में एक ही पद पर काम करने वाली महिला और पुरुष को समान वेतन नहीं मिलता है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हम कब इस असमानता की खाई को पाट सकेंगे। महिलाओं को लेकर समाज की सोच आखिर कब बदलेगी? कब तक महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमजोर समझा जाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर महिलाओं को कब बराबरी का दर्जा मिलेगा। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट कामकाजी महिलाओं की स्थिति को लेकर सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया में भेदभाव अब कहाँ है, कहने वालों की आंखें भी इस रिपोर्ट को पढ़कर खुल सकती हैं। रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में अभी भी महिला पुरुषों की बराबरी की लड़ाई बहुत बाकी है। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, इस पर बहस कई दशकों से चली आ रही है। समानता के अधिकार के बारे में बात भी हर कोई करता है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या महिलाओं को समानता का अधिकार मिलता भी है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी 2021 का सर्वे इस ओर ही इशारा कर रहा है। ये रिपोर्ट पुरुषों और महिलाओं के लिए मौजूद अवसरों की धारणा के अंतर को भी उजागर करती है। सर्वे के मुताबिक 22% महिलाओं को पुरुषों की तुलना उतनी वरीयता नहीं दी जाती। 85% महिलाओं को 60% क्षेत्रीय औसत की तुलना में उन्हें सही समय पर प्रमोशन, वेतन बढ़ोतरी या वर्क ऑफर नहीं मिलता। देश की 37% कामकाजी महिलाओं का कहना है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मौके मिलते हैं, जबकि सिर्फ 25% पुरुष ही इससे सहमत हैं। साथ ही उन्हें पुरुषों की तुलना में वेतन भी कम मिलता है। जॉब के लिए हम लोग जब ढूंढने जाते हैं तो पहली बात तो लड़की को एक तो अजीब नज़रों से देखा जाता है। पहला बात तो उनका स्ट्रगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब जॉब के काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत सारी दी जाती है, लेकिन उस हिसाब से उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। मेल्स का अगर सेम क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी फीमेल को ही कम सैलरी दी जाएगी। महिलाओं को नौकरी ना देने के पीछे कई साल से चले आ रहे मिथक भी रहे हैं। मसलन महिलाएं पुरुषों की तुलना में नौकरियां जल्दी बदलती हैं, वे तनाव में काम नहीं कर पाती, बाहरी योजनाओं पर काम करना मुश्किल होता है, घर और काम को एक साथ संभाल पाएंगी या नहीं, घूमने वाली नौकरी नहीं करती, तय समय से ज्यादा रुककर काम नहीं कर सकती, और भी ऐसे कई रूढ़िवादी तर्क महिलाओं के साथ जोड़कर रखे गए हैं। गौर से सोचेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी सोच संस्थागत खामियों के बजाय सामाजिक भेद के कारण बनी है। उसके पीछे सोच ये है कि हम आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं। हमको लगता है कि महिलाएं जो है वो इन पदों के लिए अभी तैयार नहीं हैं और उनको इसलिए जो है मतलब कम अनुभवी माना जाता है, दोयम दर्जे का माना जाता है। और साथ ही साथ जो ये जो एक पूरी मानसिकता है, पितृसत्तात्मक मानसिकता है, वो हमारे कार्यस्थलों पर भी देखी जाती है। भारत जैसे देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन शायद इसका नतीजा उस रूप में नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए था। ऐसा भी नहीं है कि महिला और पुरुष के बीच अवसरों की असमानता की नापतोल हो ही ना रही हो। हमारे सामने कल्पना चावला जैसे कई उदाहरण भी हैं जो ये साबित करते हैं कि महिलाओं ने कई साल से चली आ रही सामाजिक जकड़न से बाहर निकली है। लेकिन लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी की रिपोर्ट ये आईना दिखाने के लिए काफी है कि अभी भी महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये सवाल अभी भी मौजूद है, अभी भी विद्यमान है कि आखिर कब महिला
सशक्तिकरण के जो नारे सुनाई देते हैं वो वाकई में ज़मीनी स्तर पर सार्थक होंगे, या क्यों आखिर एक ही दफ्तर में काम करने पर महिला और पुरुषों में इस तरह की असमानता का भाव हमें नजर आता है। हालांकि खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शिवानी घोष समाज सेवी भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। मुस्कान भारती भी हमारे साथ जुड़ेंगी अब से कुछ ही देर बाद। शिवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले आपसे इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में लेना चाहूँगी, क्योंकि आप समाज सेवी हैं। जाहिर तौर पर आपके सामने भी कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते होंगे। आए दिन किसी ना किसी तरह की समस्याओं से शायद आपको भी जूझना पड़ता होगा, लेकिन प्रतिक्रिया मैं आपसे सबसे पहले इस पर लेना चाहूँगी। जया, जितने भी ये अभी जो रिपोर्ट्स दिखाए हैं न्यूज़ में जो देखा गया, मेरे ख्याल से जितने भी तथ्य दिखाए गए हैं कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, कम काम करती हैं, समय से पहले वो ही चल जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं ऐसी हैं जो दोनों तरफ संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, ऑफिस भी संभालती हैं। उसके बावजूद भी अभी भी हमारे देश में वो मानसिकता बदलना है, लोगों को ये सोच बदलनी है कि महिलाएं इस पद पे या इस पोस्ट पे वो काम नहीं कर सकती हैं, उनको इतना ये नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, ये जो डिफरेंसेस, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमेशा चला आएगा। शिवानी जी, देखिए क्या होता है कि जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं या किसी मंच पर हम खड़े होते हैं, हमेशा सिर्फ एक बात सुनाई देती है कि हमें मानसिकता को बदलना होगा। मानसिकता कैसे बदलेगी? वही सवाल मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि कैसे हम इस मानसिकता को बदलेंगे? घर से बदलता है, शुरुआत घर से होती है, क्योंकि अब जब आप घर पे देखते हैं, घर की सोच होती है। जैसे समझ लीजिए कि कोई एक लड़की जो शादी करके अपने जब ससुराल आती है, तो जब जॉब की बात आती है तो 2 बार घर वाले सोचते हैं कि ये लड़की अगर जॉब पे जाएगी तो घर कौन संभालेगा। तो मानसिकता वहीं से शुरू होती है। तो मुझे ऐसा लगता है घर एक ऐसा जगह है जहां से आप उसको खत्म कर सकते हो और वहीं से सोच बदल सकते हो। तो अगर एक घर का सोच बदलेगा तो और 4 घर के और सोसाइटी में बाकी लोगों की भी सोच वैसी ही बदलेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग में, कॉमन मैन में आप देखेंगे कि अगर एक घर पे कुछ अच्छा एग्जाम्पल मिलता है और उसमें बदलाव दिखता है, तो मेरे ख्याल से बाकी लोग जितने भी घर हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो भी कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि उनमें भी वो बदलाव है, वो भी वो चेंज लाए। तो मेरे ख्याल से घर एक ऐसी जगह है जहां से सारी सोच और सारी मानसिकताएं बदलनी चाहिए, बदलता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात शिवानी जी आपने कही है कि अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो आपको खुद से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से ही उस चीज़ की शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप समाज में कोई परिवर्तन देख पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आज के टाइम की अगर हम बात करें, देश की बात करें, तो बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ बहुएं भी काम कर रही हैं, बेटियाँ भी काम कर रही हैं, शादी के बाद जब दूसरे घर में जाते हैं वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो इससे कहीं ना कहीं अछूता है। अभी भी आप शिक्षा की बात करिए, एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि परिवार एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा है, शिक्षित है, लेकिन फिर भी जो सोच है वो अभी भी निचले तबके की। क्या कारण आप इसका मानती हैं? अगेन मैं फिर उसी इस पे आऊँगी कि जो सोच, समय लगेगा जया, इसमें बहुत समय लगेगा। क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक जब कोई भी आप एक शुरुआत जब होती है और उसको अगर आगे तक ले जाना है, एक मंजिल देखनी है, तो उसमें समय लगता है। पर अभी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने भी कहा, मुझे भी पता है कि चेंजेस आ रहे हैं, लोगों में वो चेंजेस आ रहा है, मानसिकता बदल रही है, एजुकेटेड लोगों में भी बदल रही है। पर कहीं ना कहीं कभी कभी समाज का दबाव भी होता है। जैसे अरे आपकी बहू आपकी काम पे जाने लगी, रात को देर से लौटते, तो ये सारे जो पुराने रीति रिवाज और दिमाग में जो लोगों का रहता है ना, कभी कभी समाज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एक चीज को आगे बढ़ने में, प्लस पीछे भी हटाने में। तो ये बहुत बहुत बड़ा रोल समाज का भी होता है घर के साथ। अच्छा शिवानी जी, क्योंकि आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं और अभी कुछ दिनों में महिला दिवस भी आने वाला है, अगर हम समाज के इतर महिलाओं की बात करें तो उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि दूसरी महिला को आप आगे बढ़ाइए। जैसे मैं अगर आपका उदाहरण दूं या मैं अपनी फैमिली का या किसी का भी उदाहरण दूं, अगर एक सास या एक माँ कदम बढ़ाए कि नहीं मेरी बेटी या मेरी बहू जॉब करेगी, उसे आगे बढ़ने का हमें हक देना है, इससे आप किस तरह से देखती? क्या महिलाओं का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके आप समाज के बारे में सोच सकते हैं, या आप अपने फैमिली के दूसरे जो मेल हैं या पुरुष हैं, आप उनको सहमत कर पाएंगी?
जया, मैं अगर अपने घर का ही एग्जाम्पल दूं या अपने घर का ही उदाहरण दूं, तो हमारे घर में मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने वो हैं जो मुझे आगे बढ़ाए हैं, उन्होंने जो सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ने में। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जितने लोग भी मुझे जानते हैं या जितने लोगों से भी मैं जिस लेवल में भी पहुंची हूँ, ये मेरे घर के सपोर्ट से और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका शादी के बाद आपके पार्टनर का सपोर्ट कितना रहता है आपको आगे बढ़ने में। जहाँ तक हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मेरे घर के बच्चे हैं, तो मेरा काम होगा कि मेरी बेटी एंड मेरा बेटा दोनों अपने पांव पे, जब दोनों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बेटी भी अपने पांव पे खड़े होके अगले दूसरे घर जाएगी एंड बेटा भी अपने पांव पे खड़े होगा। ये नहीं कि हमारे घर जब दूसरी घर की बेटी आएगी तो वो भी अपने पांव पे, वो फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट हो कि किसी पे भी उसको भरोसा नहीं करना पड़े। और ये बहुत ज़रूरी है, ये मानसिकता बदलना। जैसे मैं अपने बेटी के लिए चाहती हूँ कि वो अपने पांव पे खड़े होकर किसी और के घर जाए, वैसे मेरे घर जो लड़की आएगी मैं भी चाहूँगी कि वो अपने, क्योंकि हम होंगे जो नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। और आजकल के यंगस्टर्स तो इतने उनके पास इतना सोच है, इतने आइडियाज़ हैं, इतनी एनर्जी है, तो इस चीज़ को अगर हम लोग नहीं बढ़ावा दें तो फिर कौन देगा। एंड जहाँ तक महिलाओं को किसी चीज़ में कमी नहीं है, हर चीज़ में वो आगे बढ़ रही हैं, बस सिर्फ सपोर्ट चाहिए हम जैसे लोगों का, समाज का, घर के बाकी लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सपोर्ट किसका मिल रहा है या कितना मिल रहा है। आप अगर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, ये जो तमाम आपके परिवार के सदस्य हैं, आपका समाज है जहाँ पर आप रहती हैं, ये आपको कितना सपोर्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल शिवानी जी, जैसा मैं बार बार यही जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और आए दिन आपके सामने इस तरह के शायद मामले आप देखती भी होंगी। कई ऐसे परिवार हैं, ऐसे समाज में जो रहते हैं, उनके एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। अगर जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा, उसमें कुछ मिथक की भी बात की गई थी कि तय समय से ज़्यादा महिलाएं रुक नहीं सकती, या अगर बाहर कहीं जाना हो तो महिलाओं को वो भी एक रोड़ा कहा जाता है कि नहीं, हम जिस शहर में रहते हैं वहीं हम जॉब करेंगे, फैमिली शायद बाहर जाने के हमें परमिशन ना दे। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। तो क्या ये महिलाओं को कदम खींचने पर मजबूर कर देती हैं? जया, मैं फिर से उसी इस पे आऊंगी कि फैमिली कितना सपोर्ट करता है। अगर एक पुरुष किसी काम के लिए बाहर जाता है तो घर कौन संभालता है? वो एक महिला ही होती है जो बच्चे को भी संभालती है, ऑफिस भी देखती है और बाहर का जितना भी काम करके फिर वापस आती है। क्योंकि महिला के लिए हम लोग के दिमाग में वो बैठा रहता है, समाज के दिमाग में वो चीज़ बैठा है कि अगर पुरुष बाहर जा रहा है तो महिला का काम है पूरे घर को, बच्चे को, बाकी अपना ऑफिस वगैरह सब संभाल के सब कुछ ये करना। वहीं अगर एक महिला अगर बाहर जा रही है किसी काम के लिए एंड ऑफिशियल टूर के लिए उसको बाहर जाना है, तो वहीं पे हस्बैंड की भी जिम्मेदारी बनती है, उस पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप बाहर जा रहे हो किसी काम से एंड ऑफिशियल टूर है, क्योंकि ऑफिस दोनों के लिए बराबर है, एंड आप अगर बाहर जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैं जब बाहर जाता हूँ आप पूरी चीज़ को संभालते हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जब आप जाओगे बाहर तो मैं पूरी चीज़ को संभालूंगा। एंड ये अगेन वही आता है कि आप किस मानसिकता से आप उस फैमिली में आप बड़े हुए हो या आपका क्या मानसिकता है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो ऐसी चीज़ें बदल सकती हैं और ऐसे ही बदलेंगी। कई ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, कई ऐसे परिवार हैं जो सपोर्ट करते हैं, पर कई ऐसे परिवार हैं अभी भी पीछे हैं कि नहीं, अगर आपको बाहर जाना है तो घर कौन देखेगा, बच्चा कौन देखेगा, घर के बाकी सारे काम कौन करेंगे। तो ये धीरे धीरे बदलेगा, टाइम लगेगा बट बदलेगा ज़रूर। बिल्कुल टाइम लगेगा पर बदलेगा ज़रूर, और वो बदलाव भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं। लेकिन जो परेशानियां, जो बोझ इस वक्त महिलाओं के ऊपर हैं कि आपका परिवार आपके पीछे क्या करेगा, अगर आप जॉब पे जाती हैं तो फैमिली क्या करेगी, आपका बच्चा क्या करेगा, आपका पति क्या करेगा, कैसे घर का काम चलेगा, ये सोच बदलनी पड़ेगी। महिलाओं को आप आगे बढ़ने देंगे, आप उसको फ्री छोड़ेंगे कि आप जाइए, पीछे हम बैठे हैं आपका काम संभालने के लिए, तो शायद थोड़ा बदलाव और ज़्यादा हमें देखने को मिले। अगर बदलाव नहीं देख पाए तो शायद इसी तरह के हम सर्वे देखते रहेंगे जिसमें महिलाओं की स्थिति को इसी तरह से बताया जाएगा। शिवानी जी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो मेरे जहन में इस वक्त घूम रहा है वो मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, क्या होता है कि अगर हम एक मज़दूर को देखें, मज़दूर और उसकी वाइफ दोनों काम करते हैं, सैलरी की बात की जाए तो हमेशा पुरुष मज़दूर को ज़्यादा सैलरी मिलती है। मज़दूर से लेकर बॉलीवुड तक की बात की जाए, वहाँ भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि हमें जो मेल एक्टर हैं उनसे कम ही आंका जाता है, चाहे हम कितनी भी अच्छी फिल्में कर लें, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दें, कितने भी अवार्ड हम अपने नाम कर लें, लेकिन हमेशा पुरुष की अपेक्षा हमें कम आंका जाएगा, हमें सैलरी या जो पैकेज होती है वो कम मिलती है। हेलो,
शिवानी जी, मैं लौटती हूँ मैम आपके पास। हमारे साथ मुस्कान भारती जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुस्कान भारती जी, आपका स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। और एक बार फिर से मैं आपको मैम बता देती हूँ, एक रिपोर्ट आई है, लिंक्डइन अपॉर्चुनिटी 2021 का सर्वे आया है, जिसमें बताया गया है कि महिला और पुरुषों में इस वक्त वेतन को लेकर या प्रमोशन को लेकर कितना अंतर है। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें बराबरी का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया। क्योंकि आप जॉब कंसल्टेंट हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपके सामने ऐसे किस तरह के केसेस अभी तक आए हैं, जो रियल एक्सपीरियंस जो आप शेयर कर पाएँ। एक्चुअल में ये बिल्कुल सही बात है जी, कि मतलब लड़कियों को, महिलाओं को हमेशा से कमजोर समझा जाता है। मतलब लोगों को ये लगता है कि लड़कियां जो होती है उनकी अपनी गृहस्थी है और वो ज्यादा समय यहाँ पर दे नहीं पाएगी, ज्यादा जिम्मेदारी से कर नहीं पाएगी किसी भी काम को जी, और इसके अलावा उनकी ये सोच रहती है कि मतलब अगर अनमेरिड लड़की है तो इसकी यार मैरिज हो जाएगी, फिर बच्चों में और उसका आधा ध्यान घर में रहेगा। तो ये एक वजह होती है कि लोगों को ये लगता है कि ये घरेलू ज्यादा है और बचपन से बताया भी यही जाता है। मतलब अगर हम देखें तो हर घर के अंदर एक शिक्षा को लेकर भी अधिकतर हम लोगों ने बचपन से मुहावरे सुने हुए हैं कि पढ़ लिख कर करना क्या है, चूल्हा चौका ही तो करना है। बिल्कुल। तो ये चीजें सिर्फ महिलाओं में नहीं डाली जा रही है, सिर्फ लड़की को नहीं बताया जा रहा है कि पढ़ लिख कर आपको चूल्हा चौका करना है, ये पुरुष को भी बताया जा रहा है जी, कि जब आपकी भी मैरिज हो तो आपकी भी सोच लड़कियों के लिए यही होनी चाहिए जी, तो ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत गलत सोच है हमारे समाज की जी, और मुझे ये लगता है क्योंकि 50% आज हमारे भारत देश में आबादी महिलाओं की है जी, और हमारी जो शिक्षा की देवी है वो खुद सरस्वती जी है, शिक्षा की देवी। तो जहाँ पर शिक्षा की देवी ही सरस्वती को लोग पूछते हैं, वहाँ पर हम लड़कियों की शिक्षा को क्यों बढ़ावा नहीं देते? बिल्कुल। इसमें तो बहुत सारी लड़कियां पढ़ना तो स्टार्ट करती है लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी पढ़ाई छोड़ा दी जाती है उसकी मैरिज करने के लिए या जो भी रीजन है। तो ये एक तो सबसे पहले शिक्षित करना लड़कियों को, उसको पूरा पढ़ने देना, उसको फिर फ्रीडम देना। अगर वो जॉब कर रही है या वो कोई बिजनेस कर रही है तो जब एक मेल कोई किराए से ऑफिस लेने के लिए जाता है तो उसको इजीली मिल जाता है, लोगों को भरोसा रहता है। लेकिन अगर फीमेल जाएगी तो उसको लगता है यार ये रेंट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी जी। मतलब एक हम बोल सकते हैं विश्वास नहीं रहता महिलाओं के ऊपर। फिर उसके बाद में अगर मेल कहीं पर रात भर बिजनेस के सिलसिले में जाएगा तो लोगों की ये सोच रहती है कि अरे वाह, मतलब कितना बड़ा काम कर रहा है, दिन भर रात भर मेहनत कर रहा है। लेकिन वही कोई लड़की अगर लेट घर भी पहुंच जाए तो उसके ऊपर उल्टे सवाल पूछे जाते हैं कि इतनी रात तक कौन सा काम था जी। तो ये एक जो धारणा बनी हुई है लोगों की कि इतनी फ्रीडम दी ही नहीं जा रही है कि वो बिजनेस को या सर्विस को कर पाए। तो सबसे पहले तो एक घर की तरफ से स्टार्टिंग हो जाती है जी। फिर दूसरा, अगर वो फिर भी कर पाती है तो लोगों के अंदर ये सोच नहीं बन पा रही है कि नहीं ये कुछ कर पाएगी, हमसे ज्यादा कर पाएगी जी। और पुरुष प्रधान देश रहा है तो हमेशा पुरुष खुद ही ये दिखाने के लिए मतलब करते हैं कि नहीं हम आपसे बढ़कर है जी, आप नहीं कर पाओगी, आप कमजोर हो। मुझे लगता है कि दोनों को समानता का दर्जा देना चाहिए, धीरे धीरे आएगा बदलाव, बहुत कुछ आ गया है, आगे और आएगा। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आगे और आए मुस्कान जी। लेकिन अभी आपने शिक्षा को लेकर बात की थी, शिक्षा से ही जुड़ा हुआ मेरा आपसे ये सवाल है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी, मैं उनसे भी यही सवाल पूछ रही थी, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि शिक्षा को लेकर हम बात करें, एक मजदूर वर्ग की अगर हम बात करें, मजदूर वर्ग में पुरुष और जो महिलाएं दोनों काम करते हैं, उनकी सैलरी भी पुरुषों को ज़्यादा मिलती है, मजदूरी के लिए दिहाड़ी उनको ज़्यादा मिलती है। बॉलीवुड की अगर बात करें तो यहाँ भी एक्ट्रेसेस को कम पे किया जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे ले, पुरुषों की अपेक्षा, एक मेल एक्टर की अपेक्षा। क्यों आखिर? यहाँ पे तो शिक्षा का कोई है ही नहीं, शिक्षित वर्ग के साथ भी वही भेदभाव हो रहा है जो निचले तबके के साथ हो रहा है। हाँ जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है जो मैंने आपको पहले बताया कि लड़कियों को कमजोर समझा जाता है स्टार्टिंग से और लड़कों को हमेशा से उनसे मजबूत माना जाता है। आप अभी भी देखेंगे पुराने जमाने में अधिकतर ये चीजें थी कि अगर घर में कोई लड़का है जी तो स्पेशली लड़की और लड़कों के बीच में ये भेदभाव होता था कि काजू बादाम लड़के को खाने दो, उसको जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है। जबकि एक्चुअल में लड़कियों को ज्यादा जरूरत है क्योंकि लड़कियां ऐसे बहुत सारे दौर से गुजरती है जिसमें उनको बहुत हिम्मत ताकत की जरूरत रहती है यहाँ पर। तो ये हमेशा से हमारी जो सोच बनी हुई है कि लड़कियां कमजोर है, तो इसलिए उनको लगता है कि दिहाड़ी मजदूर में भी उनको शायद लगता होगा कि नहीं ये सही तरीके से काम को कर नहीं पाएगी जी। इसमें या हम बोल ले कि ये सोच ही बना ली है लोगों ने जी कि लड़कियां यानी कमजोर, पुरुष से पीछे जी, और इनकी योग्यता बस इतनी है जी।
मुस्कान भारती जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप जॉब कंसल्टेंट हैं, तो ये भी हमें बताइए कि जिस तरह की संस्था अपेक्षा करती है एक अपने एम्प्लॉय से, पुरुषों की अगर बात की जाए तो उन्हें जल्दी तुरंत हायर किया जाता है उनकी क्वालिटीज़ देखकर, उनकी एजुकेशन देखकर। अगर वही क्वालिटी महिलाओं में हो तो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट होती है एक संस्थान की जिसे महिलाएं पूरा नहीं कर पाती हैं या अपने कदम पीछे खींच लेती हैं, जिसके बाद संस्था को भी सोचना पड़ता है? देखिए, इसमें सबसे मेन चीज तो ये है कि जहाँ पर अभी आजकल जो भी सर्विस या बिजनेस की हम बात करें जी, तो अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि वर्किंग आवर ज्यादा हो जी, जिसमें लोग ज्यादा समय दे पाए, जिससे कि उनकी इनकम या उनका कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या गर्ल्स को ये आती है कि वो ज्यादा समय दे नहीं पाती, कि उसके बाद में उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है। जी, तो ये चीजें हमें उसमें समझनी पड़ेगी, फैमिली को भी समझनी पड़ेगी कि अगर कोई जॉब कर रही है लड़की या महिला या बिजनेस कर रही है तो उसको हम उसी तरीके से देखें जैसा हम एक जेंट्स को देखते हैं जी, इसमें। जी। तो ये एक वजह सबसे बड़ी रहती है जिसकी वजह से। अच्छा, मुस्कान जी, आपसे अगर समझने की कोशिश करें तो क्या महिलाओं के फिजिक के अनुसार, या क्योंकि आप भी जानती हैं कि एक महिला अगर कहीं काम करती है तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हालांकि फैमिली से तो अगर बॉडी फिजिक को लेकर बात करें तो बहुत सी समस्याएं महिला के साथ बनी रहती हैं, तो क्या बॉडी फिजिक को लेकर भी जॉब की पॉलिसीज बनानी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? आप समझती हैं इस चीज़ को, देखती हैं आप ऐसे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, क्योंकि आजकल सारी चीजें मेंटेन होने लगी है और जी, मतलब हम कर सकते हैं। मैं अपने आप को तो कमजोर नहीं समझती, कहीं भी पुरुष से कमजोर नहीं समझती। मैं ये मानती हूँ कि 100 पुरुष लोग मिलकर जो काम कर सकते हैं वो मैं अकेली महिला कर सकती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हम खुद को अगर कमजोर समझेंगे तो ये चीजें तो होती रहेगी। ठीक है मैम, आपसे अगर एक्सपीरियंस हम समझें, क्योंकि आपने कई लोगों को जॉब दिलवाई है, जाहिर तौर पर उसमें महिलाएं भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, तो क्या उनसे भी आपको कुछ ऐसी शिकायतें या कुछ ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती हैं जिसको लेकर वो परेशान होती हैं अपनी जॉब में या जॉब नहीं कर पाती, इस तरह की चीज़ें? जी बिल्कुल होती है। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं मेरे साथ में काम कर रही है जी, और कहीं ना कहीं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या घर की रहती है कि हमें समय पर घर जाना है, लेट हो जाएगी। जैसे हम लोग कभी मीटिंग रखते हैं ऑफिस और के बाद में जी, तो उनको मीटिंग के बीच में से ही उठकर जाना पड़ता है क्योंकि उनके घर से अलाउ नहीं है इतने लेट रुकना बाहर। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में घर की प्रॉब्लम, छोटी छोटी सी टेंशन में अपना ध्यान अपने वर्किंग में नहीं लगा पाना, तो इस तरह की चीजें होती है जी। घर में। अभी भी अगर देखा जाए तो हर घर के अंदर महिलाओं को एक तो बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है जी, दूसरा उनके ऊपर जो भी घर की जिम्मेदारी है वो उनको ही करना है। मतलब अगर वो लेट हो रही है तो घर में कोई दूसरा व्यक्ति खाना पका कर नहीं रखेगा जी, उसको ही घर जाकर बनाना है, तो वो आधी टेंशन उसकी वो रहती है। बिल्कुल। शिवानी घोष जी, मैं आपके पास आऊंगी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस खाई को आखिर कैसे पाटा जाए। देखिए, किसी भी फील्ड से रिलेटेड महिला हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पर हो, कितनी भी अच्छी जॉब कर रही हो, जैसे कि अभी मुस्कान भारती जी ने भी वही पॉइंट गिनाए हैं जो आपसे चर्चा में जो पॉइंट सामने आए थे, फैमिली, एजुकेशन, परिवार, समाज, पति, यही चीज़ें, और इसी के इर्द गिर्द एक महिला की जीवन, एक महिला की जो लाइफ है वो जूझती रहती है। इस खाई को कैसे पाटा जाएगा मैम, मैं आपसे इस पर समझना चाहूँगी। जया, मुझे जो लगता है कि कहीं किसी हद तक महिलाओं को खुद को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस बचपन से उस बच्चे में दिलाना, उस बच्ची में दिलाना कि तुम भी बराबर हो और तुम भी कर सकते हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जैसे मुस्कान जी ने बताया कि अगर लड़का है, लड़की है तो काजू बादाम लड़के को दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जब खत्म होगा, उस घर से जब वो सारी चीज़ें हटेगी, जब खत्म होगा, वो कॉन्फिडेंस उस बच्ची को मिलेगा कि मैं भी आगे जाके बराबर से, जैसा भाई कर रहा है या जैसे मेल मेंबर उस घर के कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाना सिर्फ माँ का काम नहीं है, पूरे परिवार का काम है। अगर भाई भी है तो भाई को भी वो कॉन्फिडेंस बहन में दिलाना कि तू भी कर सकती है, तू भी, एंड इक्वल घर का जो भी
मतलब हाउस होल्ड वर्क देख लीजिए, हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जॉब होता है होम मेकर, जो घर पे जो हाउस वाइफ्स होती है, उससे बड़ा जॉब किसी का भी नहीं है, एंड वो पेड जॉब नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। पर सबसे बड़ा जॉब 24 घंटे वाला जॉब वो होते हैं जो होम मेकर्स होते हैं। कैसे संभालती हैं वो पूरा घर, कौन सिखाता है उनको ये सब। तो यही सारी चीजें जब आप जॉब के इसमें होते, फील्ड में होते ना, यही सारी चीजें हमको बचपन से अपने बच्चों को भी सिखाना है, बच्चियों को बताना है कि जैसे एक लड़की घर को संभालती है, वैसी एक लड़की दोनों तरफ को संभाल सकती है, और ये चीज आप भी कर सकते हो, वो कॉन्फिडेंस आप में है और कर लोगे। एंड दूसरी बात है, जब जिस घर पे, वही ना, समाज बदलेगा, सोच बदलेगी, तो धीरे 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 सारी चीजें बदलेगी। तो वो सोच बदलनी है, आज मेरे घर पे, कल 2 घर पे और होगा, तीसरे घर पे, तो ऐसे धीरे धीरे सब बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर आएगा जरूर, कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो यंगस्टर्स जो हैं उनकी सोच काफी चेंज हुई है, हमारी वाली जनरेशन जो है उनकी भी सोच काफी चेंज हुई है, तो बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि महिला खुद अपने कदम बढ़ाए और उसके बाद परिवार को भी इसके लिए आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका शिवानी घोष जी हमसे जुड़ने के लिए, और मुस्कान भारती जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, सवाल यही है कि क्यों आखिर एक ही दफ्तर में काम करने के बावजूद महिलाओं को वो वेतन नहीं मिल पाता या वो समानता नहीं मिल पाती जो जिसकी वो हकदार होती हैं, या क्यों परिवार से सपोर्ट नहीं मिल पाता। जवाब इसका यही है कि एक परिवार को अपनी सोच बदलनी होगी, खुद से शुरुआत करिए तो शायद आगे जाकर आपको और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत से सवाल ऐसे हैं जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।